हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे दोस्तों गैस्ट्रिक अल्सर की या अम्ल पित्त की। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, पित्त यानी एसिड का हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में एसिड करता क्या है। दोस्तों आप सब मेरे जितने भी व्यूअर्स हो, बड़े समझदार हो, आप सब जानते ही हैं, है ना। मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन बात को मैं सारी रखूंगा। तो इसलिए आप एक तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अंदर मैं घरेलू उपाय क्या क्या हमें करने हैं, क्या हमें आयुर्वेदिक इसके अंदर इलाज करना है, क्या हमें मतलब इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इस एसिड को, जो कि हर तीसरे बंदे को एसिड है। आज मेरे क्लिनिक के ऊपर जब भी मैं बात करता हूँ तो पेशेंट आते हैं, बोल देते हैं डॉक्टर साहब एसिडिटी हो रही है। जब भी कहीं हम सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे और कुछ ना बिके खट्टी और हाजमे की गोलियां बेचने वाले जरूर मिल जाएंगे कि ये देखिए दोस्तों, ये खट्टी हाजमेदार गोलियां लेके मैं आया हूं और आप लीजिए, इससे बदहजमी भी ठीक हो जाएगी, गैस भी ठीक हो जाएगी, अफारा भी ठीक हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, गांव में चले जाएं वहां तेजाब एसिड, शहर में चले जाएं वहां पे। शहरों में तो चलो हम मान सकते हैं कि लोगों को खान पान ऐसा है कि जिस वजह से उनके अंदर ये दिक्कत आ गई है, लेकिन गाँव के अंदर ऐसा क्या हो गया है लोगों के अंदर कि उन लोगों को भी एसिड हो गया। तो हर चीज का दोस्तों हमने यही निकालना है आज कि ये जो एसिड है, ये हम पहले बात तो ये कि भी हो क्यों रहा है, दूसरी बात ये कि भी इससे हम कैसे बचें। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि भी ये एसिड है, ये इस एसिड का मेन पर्पस क्या है हमारी बॉडी में। इस एसिड का मेन पर्पस हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का पार्ट हम खाते हैं उसको हजम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी शरीर से, हमारे पेट के अंदर हमारा मतलब ब्रेन हमारे को मैसेज कन्वे करता है शरीर को कि, और उसकी वजह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर आ जाता है ताकि वो उसको ब्रेक डाउन कर सके। अगर उसको ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर के अंदर उसको जो यूजफुल चीजें हैं उसको खून में मिला देता है, और जो वेस्ट पार्ट है उसको हमारे थ्रू स्टूल और यूरिन शरीर से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों इस तरह से ये मतलब हमारा मतलब जो एसिड है हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा काम करता है। अगर ये एसिड ना हो तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप शादी का खाना खा के आए हो या आपने वैसे भी गरिष्ठ भोजन अगर कर लिया है तो वो आपका पचे ही ना, और वो तो छोड़ो, आपने इवन घिया तोरी भी खाई है और एसिड ना हो तो वो उसको भी ब्रेक डाउन ना करे। दोस्तों अब जब हमने ये जान लिया कि ये एसिड का हमारे शरीर के अंदर यूज क्या है, अब हमने ये जानना है कि अगर ये एसिड किसी को जरूरत से ज्यादा बन जाए तो उसमें लक्षण क्या दिखाएगा। ये दोस्तों सबसे पहला जो हमारा लक्षण है वो क्या रहेगा, जलन। दोस्तों हर जगह जलन, कहां जलन, तो ये आप सुने, स्किन में जलन, खाना खाने के बाद अगर स्टूल पास कर रहे हो आप वहां पे जलन, पेशाब पास कर रहे हो आप तो पेशाब में जलन, बॉडी की हर पार्ट में जलन। मतलब ये पित्त जब हमारी बॉडी में इतना बन जाता है जरूरत से ज्यादा तो वो हमारी बॉडी के अंदर एज ए टॉक्सिन काम करता है और ये सब बॉडी के अंदर जलन ही जलन पैदा कर देता है। सबसे पहला लक्षण इसलिए इसका है जलन। सेकंड पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर खट्टी डकार। दोस्तों खट्टी डकार से आप क्या जानते हैं, ऐसा नहीं है कि भी कोई भी हमारा डकार आई उसी को हम खट्टी डकार कह देंगे। खट्टी डकार का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब हमारा पेट, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे पेट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। जब इन तीनों चीजों से वो पेट हमारा भर जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस से, जैसे कि आम रूटीन पे आपने देखा होगा किसी हम फेस्टिवल में या हम कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो मतलब पेट तो भर गया लेकिन अंदर से नहीं, ये चीज फीलिंग नहीं आई कि नहीं भाई हमें और खाना है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हम फिर भी खाए जाते हैं, या कोई चीज घर में ऐसी बनी है जो हमारे टेस्ट हमें अच्छी लगती है, खाने में स्वाद लगती है, तो उस चीज को हम जरूर से ज्यादा खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो फूड पाइप है जब वहां तक खाना भर जाता है तो उस भरने के बाद क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने तो देखो आना ही आना है। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको तोड़ने के लिए आता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको जगह नहीं मिलती, मतलब उसको पेट के अंदर, तो वो क्या करता है, वो हमारी फूड पाइप के अंदर, जैसे पेट खत्म होने के बाद हमारे फूड पाइप के अंदर रह जाता है। थोड़ा सा भी बॉडी को मूवमेंट करी तो वो रिफ्लेक्स का काम करता है, मतलब तेजाब ऊपर उछल के आता है मुंह में। जब वो तेजाब ऊपर उछल के आता है मुंह में तो वो क्या करता है, वो कड़वा पानी या खट्टा पानी मुंह में आता है जिसको हम बोल देते हैं खट्टी डकार। तो हमारा दूसरा जो लक्षण था दोस्तों खट्टी डकार, ये मैंने आपको बताया। तीसरा हमारा जो लक्षण है दोस्तों उसका है उल्टी, यानी कड़वा पानी इतना मुंह में आ जाता है कि भी उसके बाद कईयों को उल्टी तक हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है उल्टी, वो मैंने बता दिया आपको। चौथे पॉइंट में क्या होता है दोस्तों, चौथे पॉइंट के लक्षण के अंदर हमारी बॉडी के अंदर खुजली हो जाती है।
यानी पित्त इतना बढ़ जाता है कि बॉडी के अंदर जगह जगह जहां पे उसको जगह मिलती है वहां पे खुजलाहट पैदा करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 लक्षण हमारे मेन हमारे बॉडी में, हमें ज्यादा पित्त हमारी बॉडी में जब बन जाता है तो ये लक्षण दिखते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि इसके आगे होने के कारण क्या है। अब हम बात करेंगे कारणों की भी लक्षण हमने जान लिए कि क्या कारण होंगे जिससे हमें एसिड ज्यादा बने। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे भी आप किसी भी एसिड जब हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो हमें डॉक्टर कोई भी यही मना करता है, आपने ज्यादा अचार मसाले नहीं खाने, आपने तला हुआ ज्यादा नहीं खाना, आपने ज्यादा मीठा नहीं खाना, आपने ज्यादा नमकीन नहीं खानी चीजें। तो दोस्तों यही चीजें हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे ज्यादा तेज नमक, ज्यादा तेज मीठा, ज्यादा तेज मसाले, ज्यादा अचार, ये जितनी भी तेलीय चीजें हैं, बाजारी आइटम, ये सब हमारे बॉडी के अंदर जब जरूरत से ज्यादा हम चीज इनका सेवन कर लेते हैं तो ये एसिड का रूप बना लेती हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और हमारी बॉडी के अंदर आना पड़ता है इनको हजम करने के लिए, तो जिससे क्या होता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। दोस्तों क्या होता है कि जितने भी हमारे पके हुए सब्जियां हैं, पके हुए फल हैं, जिनको हम ये कह देते हैं, जिनको हमने कुकर के अंदर या हमने कढ़ाई के अंदर बना लिया, वो सब चीजें जो हैं दोस्तों एसिडिक मीडिया में चली जाती हैं, यानी वो सब हमारी बॉडी के अंदर एसिड पैदा करती हैं। दोस्तों दूसरा कारण एसिड बनने का होता है हमारे बॉडी में कि हम एल्कलाइन पदार्थों का अभाव। एल्कलाइन पदार्थ होते क्या है हमारी साग सब्जियों में, जो हमारे साग सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ये चीजें अगर हम कच्चे खा लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में एल्कलाइन इफेक्ट डालती हैं, जो हमारी एसिडिटी को कम करते हैं। और इसकी एवज में अगर थर्ड पॉइंट हमारा रहता है कि एसिडिक चीजों का ज्यादा प्रयोग, यानी आम रूटीन में अमूमन हम देखो अपने घरों में सब पका हुआ ही भोजन करते हैं, यानी हम सारे जितने भी साग सब्जी हैं उसको कढ़ाई में, कुकर में हम सीटी दिलवाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों उसके अंदर एसिडिक इफेक्ट आ जाता है। तो ये 3 कारण तो ये हो गए। और चौथा पॉइंट जो है मेनली वो है भय, क्रोध, यानी हमने बच्चों के ऊपर को डांट दिया तो हमारे अंदर जो क्रोध आया, या हमें किसी ने कोई बात ऐसी कह दी जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया, या दोस्तों जिसके जो हम एक बात ये कहते हैं भय, यानी आजकल लोग जैसे कह रहे हैं कि भी कोई ऐसी डिजीज आ गई जिससे सब डरे हुए हैं कि हाँ भी कहीं हमें ना लग जाए बीमारी, कहीं हमें ना लग जाए, तो उससे क्या होगा दोस्तों। और दूसरा, लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे, जिस वजह से क्या होगा, ना तो घुमा फिरी हो रही, ना लोगों के अंदर अभी भय का वातावरण होने की वजह से एसिड ज्यादा बन रहा है। तो ये सब चीजें जो होती हैं दोस्तों, ये सब कारण बनते हैं हमारे उच्च एसिडिटी होने का, यानी ज्यादा हाइपर एसिडिटी होने का। दोस्तों अब मैं आपको घरेलू उपाय बताता हूं जो हाइपर एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप 2 गिलास या 3 गिलास गुनगुने पानी पी लें सेंधा नमक डाल के, और फिर उसके बाद अपनी 2 उंगलियों को गले में अंदर डालकर उस पानी को बाहर निकाल दें। आप देखना दोस्तों कड़वा कड़वा पानी निकलते एक बार जब पूरा कड़वाहट निकल जाएगी तो मीठा रंग का अंदर से निकलने लगेगा, मिठास निकलने लगेगी। इसका मतलब पित्त की शांति हो गई है और कफ चालू हो गया आना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो क्रिया है गजकरणी क्रिया है। ये गजकरणी क्रिया ये आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं आराम से। ये सबसे बढ़िया तरीका है जब अगर एसिड ज्यादा बन गया तो उसको बाहर निकालना है। दूसरा तरीका क्या करना है दोस्तों, अगर आप खाली पेट आंवले का एक मुरब्बा डेली खा लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती। तीसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तीसरे हमने क्या करना है, नींबू आप 1 गिलास पानी में निचोड़ लें, उसके अंदर 1 चम्मच शहद या 2 चम्मच शहद डाल लें, उससे भी आपको एसिड बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, हमें घरेलू उपाय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चौथे पॉइंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनको खाना शुरू कर दो आप। जो पेशाब में आपको जलन हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था जलन जलन जलन, तो पेशाब की जलन के लिए सबसे बेस्ट इफेक्ट आता है खीरा और ककड़ी को अगर आप खाने के साथ में खा लेते हैं तो आपके उसमें शांति हो जाएगी। और दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 5वां पॉइंट क्या है इसको घरेलू उपाय के अंदर, घिया की शक्ल देखी है दोस्तों आपने कभी घिया को आराम, कभी बिल्कुल दिमाग लगा के देखना, उसकी जो शेप है बिल्कुल पेट की तरह है। जैसे घिया होता है ना हमारा ऐसे 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 करव लिया हुआ, ऐसे ही हमारा पेट होता है, उसमें भी हमारे पेट की तरह है। तो ये घिया का अगर जूस अगर आप रोज खाली पेट ले लेते हैं, और लेकिन मैं दोस्तों ये कहूंगा घिया का जूस निकालने से पहले उसको चाख जरूर लें, नहीं तो कई बार कड़वी होती है तो उसमें टिक्का लगा हो सकता है। तो आप उसको चाख लें, चाखने के बाद आप उसके अंदर उसको जूस निकाल लें, और उस जूस के अंदर अगर आप 2-4 पत्ते पुदीने के डाल लेते हैं, साथ में सेंधा नमक डाल लेते हैं,
तो उसके अंदर कहते हैं ना, और सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो आपके पेट के लिए इतना इफेक्टिव हो जाएगा वो, बहुत बढ़िया। और आप इसके अंदर घरेलू उपायों में दोस्तों क्या कर सकते हैं, करेले के जो पत्ते होते हैं, करेले का जो पेड़ है उसके जो पत्ते होंगे, उस पत्तों को अगर 5-6 पत्तों को अगर पीस के आप उसका जो रस है अगर उसको पी लेते हैं तो, या पानी मिलाकर, तो उससे भी आपकी एसिडिटी में बहुत आराम मिलता है। और तुलसी के जो पत्ते, अगर करेले के पत्ते ना मिले तो तुलसी के पत्ते 5-7 पत्ते आप 1 गिलास पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब आधा रह जाए तो उसको छानकर आप वो पिएं, तो वो भी बहुत हमारे पेट की एसिडिटी को कम करता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने आपको घरेलू उपाय बताए। अब मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि बताता हूं कि इसके अंदर आयुर्वेदिक औषधि क्या होगी। दोस्तों आयुर्वेदिक इलाज के अंदर आपने क्या करना है, एक बहुत सरल सा तरीका बताता हूं। गाय का दूध ले लें, अगर वो ठंडा मिल जाता है तो और बढ़िया। उसके अंदर आप क्या करें दोस्तों, नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने के बाद क्या होगा, वो दूध फट जाएगा। जो वो फटने के बाद क्या होगा, जो फटा हुआ जो पनीरी टाइप का जो पानी होता है, अगर आप उसको पी लेते हैं तो मैं कहता हूं कि वो एसिडिटी के लिए रामबाण दवाई है। और जो उसके बाद जो पानी निकल गया वो, उसको तो आप पी लें, और जो पनीर रह गया पीछे का, उस पनीर को दोस्तों अगर आप खा लेते हैं तो अगर किसी को पेट में अल्सर है तो उस अल्सर के लिए मैं कहता हूं आपको कि वो एक ऐसी औषधि हो जाएगी जो कि बिल्कुल घर की बनी हुई है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, और सबसे पहले इतना बढ़िया हीलर है वो कि बहुत बढ़िया। और क्या करना है दोस्तों, आपने आयुर्वेदिक हिसाब से अगर हम बात करें तो आपने क्या करना है दोस्तों, शंख बसम 250 mg शंख बसम ले लें आप। दूसरा आप इसके अंदर सूत शेखर रस ले लें 125 mg, और इसके अंदर औपत्ति कर चूर्ण ले लें 5 ग्राम। इन तीनों चीजों को बराबर, मतलब जैसे मैंने मात्रा बताई 250 ग्राम, 125 ग्राम और 5 ग्राम, इन सब चीजों को इकट्ठा कूट के बराबर चूर्ण बना लें। और उस चूर्ण की अगर आप फक्की खाली पेट सवेरे शाम ले लेते हैं तो दोस्तों आपको किसी तरह की एसिडिटी नहीं रहेगी। और रात्रि सोते हुए अगर आप त्रिफला चूर्ण ले लें, त्रिफले चूर्ण का अगर 5 ग्राम यानी 1 चम्मच भर अगर आप दूध के साथ ले लें या गर्म पानी के साथ ले लेते हैं तो आपको किसी तरह की भी एसिडिटी नहीं रहेगी। और दोस्तों देखो, इस के अलावा फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे फिर भी तंग कर रही है एसिडिटी, तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को संपर्क करें, मैं आपकी हर समस्या का निवारण करूंगा। हो सकता है कि अगर आपको मान लो किसी दवाई की जरूरत है और आप नहीं उसको तैयार कर पा रहे तो मैं यहां से दवाई भी भेजूंगा आपको। दोस्तों आप लोगों के यही प्यार के लिए मैं हर बार आपके साथ आता रहता हूं। दोबारा फिर एक नए एपिसोड पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।